नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम भाईंदर पश्चिम की शमशान भूमि में मौजूद हैं। हमें जानकारी मिली है कि शनिवार को 62 वर्षीय मोहन पटेल, जिनका पार्थिव शरीर जो किसी आश्रम में रहते थे, मोक्ष के लिए लाया गया था। मैं आपको दर्शकों एक जानकारी देना चाहता हूं। ये जो शमशान है मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बड़ा ही आलीशान जो दिख रहा है, एक करोड़ों की लागत से बना हुआ है। पहले ये शमशान छोटा हुआ करता था, मूलभूत सुविधाएं होती थी इसमें, लेकिन ओम प्रकाश गारोडिया एक ऐसा नाम है मीरा भाईंदर का और राजनीति के क्षेत्र में, जिन्होंने इस शमशान के लिए जद्दोजहद करके पार्थिव शरीर के लिए मुफ्त में लकड़ियां और कई सेवाएं जो हैं मुफ्त में प्रदान कराने के लिए महानगर पालिका से जद्दोजहद की और उन्होंने महासभा में पास भी करवाया, और जो आज लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन ये जो वाक़या है शनिवार को जो घटा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा ही पीड़ाजनक है। लोगों का ऐसा कहना है, मोहन पटेल का मृत शरीर जब शनिवार को इस शवगृह की भट्टी में रखा गया था, अर्ध जले शरीर के रहते ही गैस की सप्लाई बंद हो गई, क्योंकि गैस यहाँ पे नहीं थी, मौजूद नहीं थी। उसका शरीर जो है सोमवार को सवेरे पूर्ण रूप से जलाया गया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन पुख्ता जानकारी हमारे पास अभी तक मिली नहीं है, ना ही आश्रम के लोगों से हमारी बात हुई है। आइए जानकारी लेते हैं ओम प्रकाश गारोडी जी से, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ, इस शमशान का हमारा नाता एक पारिवारिक जैसा नाता है। आदमी बहुत जगह सोशल काम करता है, लेकिन हमारे परिवार ने यहाँ ही सोशल काम बहुत ज़्यादा किया है। जहाँ तक ये प्याऊ देख रहे हैं आप सामने, 2002 में ये प्याऊ हमारे परिवार ने बनवाई। पीने का पानी भी है, हाथ पांव धोने का, नहाने का सभी साधन। महापालिका में लकड़ा फ्री करवाया। महापालिका से जगह लेकर के मोक्ष में लगने वाली, जो अर्थी में लगने वाले साहित्य की दुकान मैंने की। करीब आज से नहीं है, 30-25 सालों से ये सेवा चालू है। इस शमशान भूमि में निरंतर आता हूँ, और यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटती है या ऐसा कुछ मालूम पड़ता है तो यहाँ से कुछ लोगों का फ़ोन भी आता है, ऐसी घटना घटी है, आप देखो। मैं अधिकारी को फ़ोन करता हूँ। पिछले दिन जो ये घटना घटी है, ऐसे ही एक मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पर जो गैस सिलेंडर में जो बॉडी जल रही है वो अर्धवट हो गई। और ये पहला किस्सा नहीं है। भाईंदर ईस्ट में बंदरवाड़ी शमशान भूमि जो एक संस्था संचालित करती है, लकड़े से वहाँ पर प्रेत को दहन करते हैं, वहाँ पर भी ऐसी अर्धी बॉडी जली का किस्सा इस शहर में उठा था। और वो जो ईस्ट का जो प्रेत आधा जला था, शायद मेरे ख्याल से दबंग खबरें के माध्यम से शहर में फैला था, लेकिन उसमें प्रशासन ने, जो संस्था इसको संचालित करती है, उस पर आरोप लगाया। संस्था ने, महापालिका आया गया विषय हो गया। आज ये पुनः घटना घटी है। आदमी को जीते जी तो समझो भगवान का आशीर्वाद के हिसाब से उसको सही साधन मिलता है। मरने के बाद में तो अपने हाथ में है उसको मोक्ष देना, उसकी बॉडी अच्छी तरह जल जाए, उसको अंतिम संस्कार अच्छा हो जाए। लेकिन महापालिका इतनी नंदनी है, ठेकेदारों को खाली साथ देने का यहाँ पर कोई अधिकारी आकर देखता नहीं है क्या सुविधा है क्या नहीं है। और इस तरह से बोडिया आरती और जलना, ये अपशकुन भी है शहर के लिए भी और समाज के लिए भी। इसलिए महापालिका के जो संबंधित अधिकारी है, आयुक्त वार्ड में घूमना बंद करें। पहले भाईंदर के शमशानों में घूमें, भाईंदर के गार्डनों में घूमें, भाईंदर के समाज मंदिरों में घूमें। एक्चुअल हकीकत आप वार्ड में घूम रहे हो, कमिश्नर नगर से वही चीज़ दिखाता है जो उसको अच्छी लगती है। ओम प्रकाश जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि कमिश्नर साहब को वार्ड में नहीं घूमना चाहिए, समाज मंदिरों में घूमना चाहिए, शमशानों में घूमना चाहिए, गार्डन में घूमना चाहिए। बहुत ही मुद्दे की बात कही है, लेकिन वॉक विद कमिश्नर, उससे कहीं ना कहीं अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और शहर में काम भी हो रहा है सुचारू रूप से। कहीं मुहिम तो रंग ला रही है। देखिए, कमिश्नर को मैंने फ़ोन किया था। आप मेरे वार्ड में आते हो ना, तो मुझे फ़ोन कीजिए। प्रत्यक्ष वार्ड की मैं बताता हूँ वार्ड में क्या क्या चल रहा है। नगर सेवक को नहीं, सामान्य नागरिकों को आप बुलाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा। आज तक कमिश्नर ने मुझे फ़ोन नहीं किया कि आपके वार्ड में मैं आ रहा हूँ, आपको क्या दिखाना है।
मैं दिखाता हूँ ना, कमिश्नर है मेरे वार्ड में। देखिए, ओम प्रकाश जी ने कहा है कि जिस तरह से सर्वे करना चाहिए उस तरह सर्वे नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से जनता से, लोगों से, कि जिस तरह से ये घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं ये घटना निंदनीय है, लेकिन जब तक सत्यता की जांच ना हो तब तक घटना को निंदनीय कहना भी एक अपराध है। आइए जानते हैं महानगर पालिका के अधिकारियों से क्या प्रकाश डालना चाहेंगे। ऐसा तो होता नहीं, अगर उधर गैस ख़त्म भी होता है तो उधर दूसरी भी सुविधा है, उधर के नीचे वाले लोग ने बोलना चाहिए इधर अभी गैस का चालू नहीं, बाजू में अपन अंत्य संस्कार कर सकते हैं, तो उन्होंने बोलना चाहिए। ये एक बात हो गई। अगर उन्होंने नहीं बोला, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और इसमें कोई भी दोषी अगर मिल पाएगा उसके ऊपर कानून की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। देखो, ये घटना जो है ये लोगों के सेंटिमेंट के साथ जुड़ी हुई रहती है। ऐसी कोई भी घटना की न्यूज़, मेरे सब भाई लोग को अपील रहता है आपके मीडिया के, कि ऐसी कोई भी न्यूज़ देने के पहले अगर पूरा खबर डिपार्टमेंट से ले जानकारी लेके देंगे तो वो अच्छी बात रहेगी। सर, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए महानगर पालिका क्या अभी प्रावधान करेगा? महानगर पालिका ने महानगर गैस का पाइप गैस उधर सप्लाई करने का प्रावधान किया है, क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई गैस की कमी नहीं आएगी और पूरा कंटिन्यू गैस सप्लाई रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर जब हमने सिटी सिविल इंजीनियर बारकुंड जी से जानकारी लेनी चाहिए और उन्होंने बताया कि अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो उसकी पूरी जानकारी और तहकीकात करेंगे और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मीडिया भाइयों से, बंधुओं से गुजारिश है कि ये मुद्दा जो है वो लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। पहले आप मुद्दे की तह तक जाइए, फिर ऐसे मुद्दे को आप प्रकाशित कीजिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे जो होते हैं कहीं ना कहीं लोगों को हाथ पहुंचाते हैं, उनको तकलीफ़ होती है। बड़ा नपातुला जवाब दिया है शिवाजी बारकुंड जी ने। और वैसे होना भी यही चाहिए कि निचले कर्मचारियों की कमियों का खामियाजा बड़े अधिकारी क्यों भुगते। अगर इस पूरे मामले में गैस की कहीं सप्लाई कम थी तो उस कर्मचारी के पास दूसरा विकल्प था, बगल में लकड़ियों पे उस सब को रख सकता था, वहाँ भी उसकी अंत्येष्टि हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो कर्मचारी दोषी है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, क्योंकि ये बहुत ही हृदय विदारक घटनाएं हैं। कैमरामैन प्रभान मिंदा के साथ शशि शर्मा।